श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ साथ रामनगरी के लगभग 200 जर्जर पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार की तैयारी है। कभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी श्री राम की पूजा करने अयोध्या आए थे, तो यहाँ एक टीले पर माँ पद्मसना को तपस्या करते देखा। वहाँ विशाल कनक भवन मंदिर का निर्माण कराया था। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। तो आइए आज सभी को एक और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान का वर्णन अपने इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महारानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा। वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की महारानी द्वारा बनवाया गया था। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ कनक भवन अवश्य आते हैं। कथा यह है कि त्रेता युग में मिथिला में महाराजा जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग किया था, तब जानकी ने उनके गले में जयमाला डाली थी। उस रात प्रभु यह विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगी, इसलिए उनके लिए वहां अति सुंदर भवन होना चाहिए। जिस क्षण भगवान के मन में यह कामना उठी, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति को अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। महाराजा दशरथ के आग्रह पर शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने अति सुंदर कनक भवन बनाया। माता कैकेयी ने वह भवन अपनी पुत्र वधू सीता को मुंह दिखाई में दिया था। विवाह के बाद राम सीता इसी भवन में रहने लगे। इस भवन में असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। सीताराम के युगल विग्रहों को पुनः यहाँ प्रतिष्ठित किया था। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा। बीच बीच में इसकी मरम्मत भी होती रही। इसके जीर्णोद्धार की दूसरी सहस्त्राब्दी में अयोध्या पर अनेक बार यवनों का आक्रमण हुआ, जिसमें लगभग सभी प्रमुख देवस्थान क्षतिग्रस्त हुए। कनक भवन भी तोड़ा गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर में जब श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी सहित अयोध्या आए, तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उसी टीले पर परम आनंद का अनुभव किया था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन स्थापित था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से श्री सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहां स्थापित कर दिया। दोनों विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। इनका दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध होकर अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं। वास्तव में कनक भवन सीताराम का अंतःपुर है। इस कनक भवन से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक प्रश्नों का जवाब वहां के पुजारी ने बहुत अच्छे से दिया। तो आइए देखते हैं उनके बातचीत के कुछ अंश। कनक भवन का निर्माण महाराजा दशरथ ने कराया। उनकी सबसे प्रिय तीनों रानियों में कैकेयी थी। कैकेयी के लिए उन्होंने सोने का भवन बनवाया था, तभी से इसका नाम कनक भवन पड़ा। जब सीता जी यहाँ पे विवाह करके आई, तो एक हिंदू रीति रिवाज में होता है मुंह दिखाई या थाली, जैसे होता नहीं कि ससुर जब थाली जो है ये खाने भोजन करने तो कुछ ना कुछ पहले गिफ्ट देते हैं, तो उसी प्रकार से कैकेयी माता ने सीता जी को जो है अपना ये सोने का महल जो है उसी समय गिफ्ट कर दिया कि अभी तक तो मैं इसमें निवास करती थी, आज से मुंह दिखाई में ये सोने का महल मैं तुम्हें दे रही हूँ, आज से इसमें तुम रहोगे। तब से सीताराम जी इस कनक भवन में जो है सोने के महल में जो है निवास करते चले आ रहे हैं। उस समय से आज भी ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं कि उन साक्ष्यों से ये लगता है कि आज भी प्रभु इसमें निवास करते हैं। जैसे कि आप और मंदिरों में जाएंगे तो आपका मन ये होगा कि रुकें किनारे के दर्शन के लिए चल दिए, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे उस भाव से
तब ये होगा कि मैं कितना देर तक इसमें जो है सीताराम जी के समक्ष बैठा रहूं। समझे? ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकने की जो है हृदय कहेगा, और लोग यहाँ रुकते हैं, और जो रुकते हैं गुणगान करते हैं। अब रही बात उसके बाद फिर कैसे ये अयोध्या में 100 कुछ संत हुए हैं जिनका सीताराम जी से एकदम प्रत्यक्ष रूप में जो है साक्षात्कार हुआ है। वह एक किताब भी जो है गोकुल भवन में मिलती है 100 कुछ लोगों संतों का, जिसमें कुछ मतलब कबीर पंथी कह लीजिए या मुस्लिम संत कह लीजिए, उनका भी नाम है। वो भी जो है भगवान के को समर्पित हुए थे, उनका भी साक्षात्कार हुआ है, मतलब मुस्लिम संतों का, उन लोगों का नाम उसमें है। और टीकमगढ़ की रानी ने जो है राम जन्मभूमि है, फला जगह पे कितने धनुष पे कितनी उसका माप बताया जी। तब उन्होंने जो है अयोध्या में सांकेतिक रूप में छोटा छोटा वो बनाया था। तो उन्होंने जो बनवाया था, ये छोटा बीच में आप जो देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा जो है हनुमान जी की स्थापना है। जो देख रहे हैं सुनहला वाला कलश वाला है, इस पे हनुमान जी दक्षिण मुखी हनुमान जी का, और जो जहाँ पर 2 चरण बने हुए हैं वहीं पर सिंहासन था, भगवान की स्थापना हुई थी, कनक बिहारी हुए थे। यह फिर टीकमगढ़ की रानी ने इसको पूरा महल बनवाया, तब यहाँ के भगवान को ले जाके वहाँ पे पधार दिए। और 3 मूर्तियाँ आपने देख हुई थी। तो बड़ी वाली मूर्ति टीकमगढ़ की रानी ने बनवाया है, सबसे छोटी वाली मूर्ति यहाँ पे स्थापित थी वही है, और एक जो है टीकमगढ़ की रानी को शरीर स्नान करते समय जो है भगवान उनको जो है मिले थे, एक मूर्ति वो है। 3 मूर्तियाँ अंदर हैं, वो तीनों सीताराम। वो जो शिलापट है, शिलापट पे उनके रानी जी का नाम और उनके और वंशज जो है उनका नाम है, और किन किन समय में कुश महाराज ने किया, फिर और किसने राजा ने किया, वह शिलापट जो दक्षिण साइड में उस पर सब लोगों का जो है उतरना है। यह है कनक भवन का। बोलिए जय श्री राम।